कराची हमेशा से एक बिग सिटी नहीं था। इसकी शुरुआत एक स्मॉल फिशिंग विलेज के तौर पर हुई थी। इस विलेज को कोलाची कहते थे। ये अरेबियन सी के कोस्ट पर था। वहां के लोग सिंपल सी लाइफ जीते थे। वो सी पर डिपेंड करते थे अपने फूड और वर्क के लिए। लहरें सैंडी शोर्स को कहानियां सुनाती थीं। तब लाइफ स्लो स्टेडी पेस पर चलती थी। सूरज क्वाइट वाटर्स पर उगता और डूबता था। माई कोलाची की स्टोरी बहुत फेमस है। वो एक सिंधी फिशर वुमन थी। लेजेंड है कि विलेज का नाम उनके बेटे कोलाची के नाम पर रखा गया था, या शायद इसका नाम उनके ब्रेव स्पिरिट पर रखा गया था। उन्होंने सी के डेंजर्स का सामना किया। उनका करेज उस विलेज की सोल का हिस्सा बन गया। लोग उनके डिटर्मिनेशन को याद रखते थे। यही स्पिरिट बाद में पूरे सिटी को डिफाइन करने वाला था। उनकी कहानी इस जगह की हिस्ट्री में गुंथी हुई है। कोलाची के पहले लोग फिशरमैन थे। उन्होंने पानी के पास स्मॉल हट्स बनाए। उनके दिन नेट्स ठीक करने और बोट्स चलाने में बीतते थे। सी ही उनका फार्म और उनका मार्केट था। वो फिश पकड़ते थे और उसका ट्रेड करते थे। बच्चे बीचेस पर खेलते थे। कम्युनिटी छोटी थी और आपस में जुड़ी हुई थी। इस हम्बल सी सेटलमेंट में सब एक दूसरे को जानते थे। हवा में सॉल्ट और सूखती हुई फिश की स्मेल आती थी। धीरे धीरे वो छोटा सा विलेज बदलने लगा। दूसरी लैंड से ट्रेडर्स इसे नोटिस करने लगे। इसकी लोकेशन शिप्स के लिए अच्छी थी। नेचुरल हार्बर प्रोटेक्शन देता था और भी लोग कोलाची आने लगे। अब यह सिर्फ एक स्लीपी सा फिशिंग स्पॉट नहीं रहा था। एक फ्यूचर मेट्रोपोलिस के सीड्स बोए जा रहे थे। कोलाची की डेस्टिनी सामने आने लगी थी, उस कराची के बनने से बहुत पहले जिसे हम आज जानते हैं। फिर ब्रिटिश लोग दुनिया के इस हिस्से में आए। उन्होंने कोलाची की पोटेंशियल देखी। उसका हार्बर गहरा था और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। वो जानते थे कि ये एक बड़ा पोर्ट बन सकता है। ये 19th सेंचुरी की बात है। ब्रिटिश लोगों के पास इस छोटे से गांव के लिए प्लान्स थे। वो इसे अपने एम्पायर के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करना चाहते थे। कोलाची की डेस्टिनी अब एक इंपॉर्टेंट मोड़ लेने वाली थी। वो शांत गांव जल्द ही हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म होने वाला था। ब्रिटिश लोगों ने शहर को डेवलप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कराची में एक मॉडर्न पोर्ट बनाया। ये पोर्ट बहुत बिजी हो गया। पूरी दुनिया से शिप्स यहां आने लगे। उन्होंने सड़कें और रेलवे लाइंस भी बनाई। इन नए कनेक्शन से ट्रेड को बढ़ने में मदद मिली। कराची अब आइसोलेटेड नहीं रहा। वो हिंटरलैंड और उससे भी आगे तक लिंक हो गया। सामान अंदर बाहर आने जाने लगा, जिससे नई प्रॉस्पेरिटी आई। शहर का फिजिकल लैंडस्केप तेजी से बदलने लगा। नई बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी। ब्रिटिश लोग अपना खुद का आर्किटेक्चर स्टाइल लेकर आए। उन्होंने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाए। उन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनवाए। फ्रियर हॉल और एम्प्रेस मार्केट उस समय के एग्जाम्पल्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स ने शहर को एक नया कैरेक्टर दिया। कराची एक प्लान्ड अर्बन सेंटर जैसा दिखने लगा। गांव के पुराने तौर तरीके धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रहे थे। वो एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड जगह बन रहा था। कराची एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हब बन गया। वो कॉमर्स का भी एक सेंटर बन गया। ब्रिटिश लोगों ने इसे सिंध प्रोविंस की कैपिटल बना दिया। बिजनेसेस खूब फले फूले और पॉपुलेशन भी दिया आज गई। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ काम करने और रहने आए। शहर और डाइवर्स होता जा रहा था। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे रीजन की इकोनॉमी में एक की प्लेयर बना दिया। ब्रिटिश राज में यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रिमार्केबल और तेज था। 1947 में पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। कराची को उसका पहला कैपिटल सिटी चुना गया। यह बहुत प्राइड और होप का मोमेंट था। सिटी का सडनली एक नया वाइटल रोल हो गया। यह नए नेशन की गवर्नमेंट का सेंटर बन गया। इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहीं लिए जाते थे। पूरे देश की नजरें कराची पर थीं। यह एक यंग नेशन के लिए न्यू बिगिनिंग्स और एस्पिरेशंस का सिंबल था। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे रेफ्यूजीज कराची आए। लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए। उनमें से कई नए कैपिटल में सेटल हो गए। इससे सिटी में कई चेंजेस आए। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। नई सेटलमेंट्स और नेबरहुड्स बन गए। सिटी को इन सब नए लोगों को अकोमोडेट करना पड़ा। यह एक चैलेंज था, लेकिन साथ ही नई एनर्जी और डाइवर्सिटी का सोर्स भी। ये माइग्रेंट्स अपने साथ अपने कल्चर्स और स्किल्स लाए। कराची की इकोनॉमी बूम करने लगी। इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। फैक्ट्रीज ने बहुत से लोगों को जॉब्स दी। पोर्ट एक मेजर एसेट बना रहा। यह पूरे देश का ट्रेड हैंडल करता था। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। मनी और अपॉर्चुनिटीज ने और लोगों को सिटी की तरफ खींचा। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोगों को यकीन था कि वो एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। सिटी एक्टिविटी और एम्बिशन से भरी हुई थी। अपने ग्रोथ के बावजूद कराची ने कई चैलेंजेस फेस किए। पॉपुलेशन में तेजी से बढ़ोतरी ने रिसोर्सेज पर प्रेशर डाला। हाउसिंग, पानी और ट्रांसपोर्ट के इश्यूज थे। कभी कभी सोशल और पॉलिटिकल टेंशंस भी होते थे, लेकिन कराची के लोगों ने ग्रेट रेसिलियंस दिखाया।
उन्होंने डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए कड़ी मेहनत की। सिटी ग्रो और थ्राइव करता रहा। माई कोलाची की स्पिरिट, एंड्योरेंस की स्पिरिट इसके रहने वालों में जिंदा रही। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। यह नाम इसके वाइब्रेंट नेचर को दिखाता है। यह शहर दिन और रात दोनों वक्त जागता रहता है। दिन के टाइम सड़कें लोगों और ट्रैफिक से भरी रहती हैं। मार्केट्स शॉपर्स से बिजी रहते हैं। रात में लाइट्स हर जगह खूब चमकती हैं। रेस्टोरेंट्स और चाय के स्टॉल्स देर तक खुले रहते हैं। कराची में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। ये एक ऐसा शहर है जो सच में कभी सोता हुआ नहीं लगता। कराची की कल्चरल रिचनेस बहुत ज्यादा है। ये अलग अलग कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है। यहाँ पाकिस्तान के हर हिस्से से लोग रहते हैं। वो बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। वो अलग अलग फेस्टिवल्स बड़े जोश के साथ मनाते हैं। यहाँ का फूड सीन जबरदस्त है। आपको यहाँ मजेदार बिरयानी, चटपटी चाट और मीठा फलूडा मिलेगा। ये डाइवर्सिटी कराची को एक यूनिक और एक्साइटिंग जगह बनाती है। ये उन बहुत सी कम्युनिटीज का सबूत है जो इसे अपना घर कहती हैं। आज कराची एक स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस है। यहाँ बहुत से फेमस लैंडमार्क्स हैं। मज़ार-ए-क्वेड, जो पाकिस्तान के फाउंडर का मकबरा है, एक आइकॉनिक सिंबल है। क्लिफ्टन बीच रिलैक्सेशन के लिए एक अच्छी जगह है। मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स पुराने बाजारों के साथ साथ हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे नेबरहुड्स अपने अपस्केल लिविंग के लिए जाने जाते हैं। सडार और बर्न्स रोड जैसे इलाके अपने हिस्टोरिक चार्म और खाने के लिए फेमस हैं। शहर के हर हिस्से का अपना अलग फील है। कराची का स्पिरिट कभी हार नहीं मानता। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और जेनरोसिटी के लिए जाने जाते हैं। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद ये शहर इवॉल्व होता रहता है। ये वक्त के साथ अडेप्ट करता है और बदलता है। कराची आज भी पाकिस्तान का इकोनॉमिक हार्ट है। ये बहुतों के लिए सपनों का शहर है। इसकी डायनामिक एनर्जी और डाइवर्स पॉपुलेशन इसे सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग जगह बनाती है। एक छोटे से फिशिंग विलेज से एक बसलिंग मेगा सिटी बनने का सफर ग्रोथ और रिजिलियंस की एक जबरदस्त कहानी है।